नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान को गैस देने की हामी भरना और गैस पाइपलाइन बिछाना रूस का जुर्म बन गया। रूसी सदर ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के तौर पर पाइपलाइन के जरिए गैस फ्राहम करने की हामी भरी थी। पिछली वीडियो में हम आपको तफसील से बता चुके हैं कि रूस पाकिस्तानियों की इसलिए इज्जत और पजीराई कर रहा है क्योंकि इमरान खान ने पूरी दुनिया का दबाव जूते की नोक पर रखकर रशिया का दौरा किया था। उस मुश्किल और कड़े वक्त में साथ निभाने पर रूस पूरी पाकिस्तानी कौम का शुक्रगुजार है और इसीलिए व्लादिमीर पुतिन ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में इन्हें गैस फ्राहम करने पर रजामंदी जाहिर की। लेकिन अमेरिका और आलमी ताकतों को रूसी सदर का ये इकदाम एक आंख नहीं भाया और रात गए सदर पुतिन पर कातलाना हमला कर दिया गया। खुशकिस्मती से रूसी सदर तो इस हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन इन्हें कहां कहां चोटें आईं, कातिल कौन था, हमले के बाद अमेरिकी CIA ने रूसी खुफिया एजेंसी को क्या पैगाम भेजा, अमेरिका अब रूस से क्या चाहता है, क्या अमेरिका पाकिस्तान में लाई गई अपनी हुकूमत से भी नाराज है, इन सब की तफसील आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। प्यारे साथियों, दूसरी तरफ मुल्क की सियासत में इस वक्त घुमसान का रन पड़ा हुआ है। एक तरफ मुआशी हालत इस कदर खराब है कि अब माहिरीन ने कहना शुरू कर दिया है कि डॉलर की कीमत 250 रुपए तक जा सकती है और पेट्रोल की कीमतें भी मजीद बढ़ेंगी। मुल्क में महंगाई का नया तूफान बल्कि सुनामी आने वाला है। ऐसे में मुल्क की सियासत में नया भूचाल आ चुका है। MQM पाकिस्तान ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। समरकंद में बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के दरमियान नया फड्डा खड़ा हो गया है। इस सारे मामले से जुड़ी बहुत ही एक्सक्लूसिव तफसीलात भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। नाज़रीन ग्रामी, रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जब ये टब्बर इक्तिदार में आया तो इन्होंने आते ही IMF को खुश करने की तमाम हदें पार कर दी। पेट्रोल की कीमतों में 100 रुपए तक का इजाफा किया। वजह यह बताई जाती थी कि जब IMF से कर्ज मिल जाएगा तो मईशत संभल जाएगी और सूरत हाल काबू में आ जाएगी। अब IMF से डॉलर मिलने के बावजूद हाल ये है कि रोजाना की बुनियाद पर डॉलर की कदर बढ़ती जा रही है। रवां महीने के 15 रोज में डॉलर तकरीबन 20 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। इस वक्त डॉलर इंटर बैंक में 236 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 255 रुपए तक पहुंच चुका है। मुआशी माहिरीन साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगर मिफ्ता इस्माइली वजीर खजाना रहे तो इनके होते हुए डॉलर 300 रुपए तक पहुंच सकता है, क्योंकि इनकी मुआशी पॉलिसियों का ना कोई सर है और ना ही पैर। न जाने वो क्या सोचकर फैसले करते हैं। इस किस्म के गैर संजीदा शख्स को वजीर खजाना बनाना इस हुकूमत की तरजीहात पर भी सवाल उठा रहा है। अगर मिफ्ता इस्माइल इतने नाअहल होते तो इनकी कोकोमो बनाने वाली फैक्ट्री भी तो घाटे में जाती, लेकिन वो फैक्ट्री दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही है। अब जाहिर है लोग फिर ये कहने में हक बजानिब हैं कि ये लोग बैरूनी एजेंडे के तहत पाकिस्तानी मईशत की ईंट से ईंट बजाने पर तुले हुए हैं। डॉक्टर हफीज पाशा जैसे माहिर मईशत चीख चीख कर कह रहे हैं कि अगर डॉलर को लगाम न डाली गई तो ये 250 रुपए से भी ऊपर जा सकता है। गुज़श्ता रोज इमरान खान ने भी यही बात कही थी कि मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। जल्द अज जल्द नए इंतखाबात कराए जाएं ताकि नई हुकूमत मईशत को दुरुस्त सिमत में डाल सके। लेकिन भानमती का ये कुंभा ढिठाई और हटदर्मी पर उतरा हुआ है। ये सबसे ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा और साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने एक बहुत ही बड़ी खबर दे दी है। जाहिर है शेख रशीद अहमद ने कच्ची गोलियां नहीं खेली और ये तो सभी जानते हैं कि वो किन लोगों की नुमाइंदगी करते हैं और किसकी जुबान बोलते हैं। शेख रशीद ने दावा किया है कि बैकडोर डिप्लोमेसी कामयाब हो चुकी है। अगले 4 हफ्ते बहुत ही अहम हैं। उन्होंने तारीख भी दे दी है कि 15 अक्टूबर तक मफाहमती कोशिशें कामयाब हो जाएंगी। अब जाहिर है शेख साहब खुद भी कहते हैं कि वो अक्लमंदों से मुखातिब होते हैं, लिहाजा इन्होंने कुछ ना कहते हुए भी सब कुछ कह दिया है और जो मुलाकातें और मुज़ाकरात जारी हैं इनके नतायज हमें 15 अक्टूबर तक नजर आ जाएंगे। अक्टूबर के आगाज में असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी और फिर मुल्क नए इंतखाबात की तरफ जाएगा। अगर ऐसा न हुआ तो फिर सड़कों पर जूडो कराटे होंगे। नाज़रीन ग्रामी, पिछले काफी दिन से मुल्क की सियासत में नए आर्मी चीफ की तकर्री का मामला ज़ेर बहस बना हुआ है। इस सारे सिनेरियो में इमरान खान बहुत ही खूबसूरती के साथ इन स्विंग यॉर्कर कराने के बाद दूर हट गए हैं। अब मैच जरदारी और नून लीग के दरमियान है। इनके मामलात इस हद तक खराब हो चुके हैं कि बिलावल भुट्टो ने पहले तो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए शहबाज शरीफ के साथ जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन चूंकि एक बड़ा फोरम था, आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होनी थी, इसलिए आसिफ जरदारी ने बिलावल को समरकंद भेजा। लेकिन बिलावल ने शहबाज शरीफ के साथ इनके जहाज में जाने की जहमत नहीं की और अलग से उज़्बेकिस्तान पहुंचे। एक तरफ पीपी और नून लीग में फड्डा है
तो दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान ने हुकूमत को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। 2 रोज में MQM के 3 लापता कारकुनों की लाशें मिलने के बाद MQM पर बहुत ही ज्यादा दबाव है और सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। अब हालत ये हो चुकी है कि गुज़श्ते रोज MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान कारकुन वसीम राजू की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी पहुंचे तो वहां अवाम ने उन्हें घेर लिया। न सिर्फ इनके खिलाफ नारेबाजी की गई बल्कि चप्पलों की बारिश भी कर दी गई। साथ ही मुश्तल कारकुनों ने आमिर खान को चपेड़ें भी लगा दी। MQM के कारकुन और कराची के अवाम वैसे भी MQM की जानिब से इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपने पर गुस्से में भरे बैठे थे। अब अवाम ने इन लोगों को इनकी औकात याद दिलाना शुरू कर दी है। मजबूर MQM पाकिस्तान ने अब इंपोर्टेड हुकूमत की डगमगाती कश्ती से छलांग लगाने की तैयारी पकड़ ली है। अगले चंद रोज में MQM की हुकूमत से अलहदगी का इम्कान है क्योंकि इनकी सियासत अब खुद इनके गले पड़ गई है। खोजी टीवी के प्यारे दोस्तों, अब जिक्र करते हैं रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर किए जाने वाले कातलाना हमले का। रूसी सदर पर हमले की खबर सबसे पहले जनरल SVR टेलीग्राम चैनल की जानिब से नशर की गई और फिर इसके बाद RT TV, BBC, फॉक्स न्यूज, स्काई न्यूज और रॉयटर्स समेत तमाम बैनुल अक़वामी मीडिया इदारों ने इस खबर को जारी किया। अभी तक रूसी हुक्काम ने यह वाज़ेह नहीं किया कि पुतिन पर हमला किस वक्त और कब किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि इस कातलाना हमले में सदर पुतिन की लैमोजीन गाड़ी को निशाना बनाया गया। गाड़ी का बाईं जानिब का अगला टायर जोरदार धमाके से फटा, जिसके फौरी बाद गाड़ी से धुआं निकलना शुरू हो गया, लेकिन गाड़ी को महफूज तरीके से साइड पर लगाया गया। कातिलाना हमले में रूसी सदर तो खुशकिस्मती से महफूज रहे, लेकिन इस वाक़े के बाद मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इस साल फरवरी में जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तब से ही व्लादिमीर पुतिन की सेहत और इनकी जिंदगी को शदीद खतरात लाक है। अब तक पुतिन पर 5 से 6 मरतबा कातलाना हमले किए जा चुके हैं। तजियाकारों का यह मानना है कि यकीनी तौर पर यह हमला अमरीकी एजेंसी CIA की कारस्तानी है और शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर पाकिस्तान को गैस फराहमी के ऐलान पर अमरीका आग बगोला हो गया है और वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि किसी तरह इस मंसूबे की राह में रुकावटें हायल कर सके। अब देखना यह है कि इंपोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस मंसूबे पर कितनी संजीदगी का मुजाहरा करते हैं, क्योंकि रूस अपनी कमिटमेंट पूरी करने में यकसू है और अब सिर्फ इस मंसूबे की वजह से इनके सदर पर कातिलाना हमला भी किया जा चुका है। लेकिन अगर अमरीकी दबाव के सामने हमारे हुक्मरानों ने घुटने टेक दिए तो फिर यकीनी तौर पर रूस की नाराजगी बनती है, क्योंकि एक मुल्क हमारे लिए आलमी ताकत से टक्कर लेने को तैयार है, लेकिन हमारे हुक्मरान इस मंसूबे को आगे बढ़ाने की बजाय सर्द खाने की नजर कर देंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारे हुक्मरानों को पाकिस्तान के मुफाद में फैसले करने की तौफीक अता फरमाए और पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन सुमा आमीन।